अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। ईरान अमेरिका जंग जी खत्म नहीं होने जा रही। पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज्यादा खबरें चली, आलमी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया और पाकिस्तान के अंदर भी बार बार यही रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान ये जंग खत्म करवाने जा रहा है। और जाहिर है इस जंग की कितनी बड़ी कीमत है वो पाकिस्तानियों से बेहतर अब कोई भी नहीं जानता कि जंग तो ईरान में लगी हुई है लेकिन तबाही पाकिस्तान के अंदर मची हुई है। तो एक तो इस जंग के हवाले से जो खतरनाक खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान के लिए कितने बड़े झटके हैं वो आपको बताना है। मुत्तहदा अरब अमारात से क्या खबरें आ रही हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। 18 जहाज वो जो अमेरिका से वो स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजरकर 20 जहाज आने थे, 18 जहाज कहां गायब हो गए हैं। और अमेरिकी हेलीकॉप्टर के हवाले से भी बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले आज एक खबर चली। खबर यह थी कि अमेरिका का एक F-35 तैयारा जो है वो ईरान ने तबाह कर दिया है और पायलट को जिंदा पकड़ लिया है। उसके बाद अमेरिकन मीडिया और एवन इवन 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 अमेरिकन सेंटकॉम इस बात की तस्दीक करते हैं कि जी हां, हमारा एक तैयारा जो कि F-15 है वो तबाह हुआ है। और जिस तरह से ये अमेरिकी तैयारों का कब्रिस्तान बना हुआ है ना ईरान, यानी वो तैयारे जिनको खरीदने के लिए पूरी दुनिया लाइन में लगी होती थी, वो तैयारे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अमेरिकी टीवी चैनल CNN ने रिपोर्ट किया कि एक जहाज तबाह हुआ है और हमारे जो अमला है और हमारे जो जहाज है उसे ढूंढने के लिए गए हैं। एक क्रू मेंबर को जिंदा बचा लिया गया है। बहरहाल क्रू मेंबर को क्या बचाना था, जहाज को क्या ढूंढना था। जो अमेरिका के हेलीकॉप्टर और जदीद तरीन ब्लैक हॉक्स जो उस तैयारी के मलबे को या पायलट को ढूंढने के लिए आए थे ना ईरान के ऊपर, ईरान ने उनमें से एक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक को तबाह कर दिया। यानी एक तीर से दो शिकार, पहले तैयारा तबाह हो गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया अमेरिका का। तो ये तो हालत हो गई है। अब दूसरी खबर सुन लें इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की तरफ आऊं। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है ना वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि एफर्ट्स बाय रीजनल कंट्रीज लेड बाय पाकिस्तान टू ब्रोकर अ सीज फायर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान हैव रीच्ड अ डेड एंड। मैंने कहा भाई ये खत्म। ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान करवा रहा था ना, या कतर था या मिस्र था या तुर्की था, उनका डेड एंड, कुछ भी नहीं निकला, जंग खत्म नहीं हो रही। और अगली खबर बताऊं, अगली खबर ये आई है कि सुप्रीम लीडर की जानब से ये बता दिया गया है, ईरानियों की जानब से उन ममालिक को जो मेडिएशन करवा रहे थे, जो मुज़ाकरात करवा रहे थे, उनको बता दिया गया कि भाई हमारी तरफ से इनकार है। जो अमेरिका ने शराइत रखी हुई है वो शराइत हमारे लिए नाकाबिले कबूल है, वो शराइत हम तस्लीम नहीं करने जा रहे। आज ही खबर आई ना कि दो दफा अमेरिकी नायब सदर पाकिस्तान आने के लिए रेडी थे, किसी वक्त भी वो पाकिस्तान आए, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। अब बाकायदा ईरान की जानब से बता दिया कि हमें यह शराइत नामंजूर है। और अमेरिकी मीडिया ने भी रिपोर्ट कर दिया कि पाकिस्तान जो कुछ एफर्ट्स कर रहा था उन एफर्ट्स पर पानी फिर गया। अच्छा, इन चीजों को साइड पर रखें। पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया कि यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं। अच्छा, उसके अंदर भी बड़ी एक दो नंबरी सामने आई है। खबरें ये थी कि यूएई ने पाकिस्तान के बैंक के अंदर वो जो अक्सर जो है वो अरब ममालिक पाकिस्तान को देते हैं रिजर्व के अंदर इजाफे के लिए, वो थे। लेकिन अब पता चला है कि वो $2 अरब जो थे वो पाकिस्तान ने यूएई से कर्जा लिया हुआ था, गालबन 6% शरह सूद थी या इससे भी ज्यादा। तो यूएई ने कहा है कि हमें सूद समेत पैसे वापस करें। और जाहिर है पिछले वीलॉग में आपको बताया था पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं कि वो पैसे वापस उन्हें करने ही पड़ने हैं। तो अब खबर है कि पाकिस्तान ने पैसे वापस करने का फैसला कर लिया है और टीवी चैनल बता रहे हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी। यूएई को इनकार कर दिया, यूएई को पैसे, कौमी सलामती पर तरजीह दी, कर्ज उतार दिया, पैसों का नहीं सोचा, कर्ज उतारने का फैसला कर लिया।
खबर यह किसी दूसरे मुल्क से कर्ज उठाकर, किसी और मुल्क से कर्ज उठाकर थोड़ा कम शरह सूद पर उनको वापस दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, आप उनके हाथों ब्लैकमेल नहीं हुए, आप यार गमाल नहीं बने, ये पॉजिटिव चीज है, ये रियासत का अच्छा फैसला है, इसको तस्लीम करना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन किसी दूसरे से कर्ज लेकर अरबियों को कर्ज वापस किया जा रहा है। और कौन से अरबी, छोड़ दे, 1 मिनट के लिए जरा मुझे टाइम दे। वो अरब जो इस्लामाबाद का दौरा करने के लिए आए, इस्लामाबाद भी नहीं आते, नूर खान एयर बेस पर आते हैं, वहीं से वो शिकार पर निकल जाते हैं। और हमने उन्हें लाखों एकड़ जमीन, प्रोटोकॉल, नौकर चाकर, कीमती परिंदों का शिकार करें, अय्याशियां करें, हमें वो वीजा भी ना दें, हमसे वो पैसे ऐसे वापस मांगे बेइज्जत करके, और मिन्नतें करे पाकिस्तान, और उसके बाद मजबूरन पैसे वापस देने पड़े। यह तो है यूएई की खबर। सनाउल्लाह खान सहाफियां रिपोर्ट करें, पाकिस्तान $2 अरब नहीं बल्कि यूएई को $3.5 अरब वापस करने जा रहा है। यह कुल कर्ज है जो हमने यूएई को अदा करना है, नहीं सारे का सारा कर्ज वापस कर रहा है ना। 11 अप्रैल को $450 मिलियन, 17 अप्रैल को $2 अरब और 23 अप्रैल को $1 अरब यूएई को वापस कर दिया जाएगा। और इस रकम का इंतजाम भी यूएई के मुकाबले में कम शरह सूद पर कर लिया गया है। एक तो खबर ये होगी। दूसरा, सऊदी अरब कुछ मुबैना इतलात है, वो भी पैसे वापस मांग रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। नजम सेठी कहती हैं, हमें कहा गया था कि हमें मिडिल ईस्ट से कुछ पैसे मिल जाएंगे, गालबन सऊदी अरब से कुछ पैसे मिलेंगे, पता नहीं वो पैसे आए हैं या नहीं आए, नहीं आए तो आ जाएंगे, लेकिन अगर देर हो रही है तो इसके साथ तकलीफ तो हमें ही हो रही है। अब ये खबरें चल रही हैं कि यूएई वाले कह रहे हैं कि हमने आपको जो $2 अरब दिए हुए हैं वो भी सूद पर दिए हुए हैं 6% पर, वो वापस करें। यानी वो भी कहते हैं हमने सूद पर दिए हुए थे, वापस करें भाई। और सऊदी अरब से वो कहते हैं कि हमें बताया गया था पैसे वापस आएंगे, सऊदी अरब पैसे देगा, वो भी अभी तक नहीं दे रहा। तो भाई ये सूरत हाल माशी तौर पे ये पाकिस्तान की सूरत हाल हो चुकी है, शदीद तरीन सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर बारिश, पाकिस्तान के अंदर तूफान, और आज पाकिस्तान के अंदर जलजला भी आया है। तकरीबन तमाम बड़े शहरों के अंदर जलजले की जो झटके हैं, शिद्दत अच्छी खासी शिद्दत थी 6.3। और अफगानिस्तान के अंदर काबुल, क्योंकि उसका मरकज अफगानिस्तान था जलजले का, तो बताया जा रहा है काबुल के जिला बगरामी के गोसफंद दरा इलाके में जलजले के बाद एक रिहायशी मकान मुंदम हो गया है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जहां बहक हुए हैं और एक शख्स लापता भी हो गया है। और फिर अचानक इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी सऊदी अरब पहुंच गया, हालांकि उनका दौरा शेड्यूल नहीं था सऊदी अरब, और फिर वो यूएई भी पहुंच रही है, कतर भी जो है वो पहुंच रही है, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर अब एनर्जी का और सारा गैस और तेल का क्राइसिस है। तो वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करेंगी, कतर जाएंगी, यूएई जाएंगी, यानी दौड़े तो हर तरफ लगी हुई है। पिछले 3-4 घंटों से खबरें चल रही हैं, शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे, शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे। अब जाके टीवी पर चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब कर रहे हैं, और जाहिर है क्या वो करेंगे, कौम से खिताब करके लेवी भी बढ़ा दी, पेट्रोल भी बढ़ा दिया। अगर वो अब मगरमच्छ के आंसू जो है वो बहाते हैं तो फिर उससे कौम को क्या फायदा। कौम का जनाब कचूमर निकल चुका है, कामयाब सफारतकारी, कामयाब टेक ऑफ परवाजें, बड़ी अच्छी सफारतकारी, पूरी दुनिया पाकिस्तान पहुंच रही है, मुज़ाकरात करवा रहे हैं, जंगे रुकवा रहे हैं, ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते के अंदर चमक गया है, क्या चमकना है। और जिनसे 4% लिए हुए थे, पैसे लिए हुए थे, वो इंतहाई बेइज्जत करके पैसे वापस मांग रहे हैं, और हम किसी से कर्ज उठाकर उनके पैसे वापस दे रहे हैं। ये तो हालत इस मुल्क की है। बताया गया था अमेरिका से वो जो पाकिस्तान का झंडा लगाकर 20 जहाज आ रहे हैं। आज बैरिस्टर अकील मलक ने बताया जी, उनमें से 2 पाकिस्तान, सिर्फ 2 पाकिस्तान पहुंचे हैं पुरानी कीमत पर, बाकी 18 पता नहीं किधर चले गए, बाकी 18 किधर चले गए। सवाल तो ये उठता है, क्या वो अमेरिका को दे दिए, खुद बूंद बूंद को तरसे, लोगों को महंगा तेल बेचे, और 18 जहाज गायब है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।